लोगों को जोड़ना होगा और उनकी समस्याओं का निदान करना होगा, तभी हमारे साथ चल पाइएगा, वरना नहीं चल पाइएगा। और खास करके ये बता देना चाहते हैं, अगर जो नेक्स्ट चुनाव हमारा विधानसभा होगा, हमारा यहाँ एक विधायक चाहिए। उसके लिए हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को, जो मेरे संगठन को, उसको काम करना होगा, लगन के साथ करना होगा, पूरे समय देकर काम करना होगा। और बढ़ने से काम कोडरमा में एक ऐसा परचम लहराएगा कि लोग सदियों तक याद रखेगी। इसी पर चंद बातों के साथ जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुधाकर जानकी यादव प्रसाद और सभी पदाधिकारियों की होनी है। तो जब हमको उम्मीद पर रखते हैं कि हम जिला सचिव को बनाए हैं, तो उस उम्मीद पर हम उतरने के लिए तैयार हैं। विशेष रूप से अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए संदीप पांडे जी केंद्रीय समिति के सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वो कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। को आने दें, आगे जानकी भैया को आने दें। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, जिंदाबाद, शिव सोरेन जिंदाबाद, शिव सोरेन जिंदाबाद। समस्या है कि उसके पास रोजगार नहीं है, चाहे जिस स्थिति में कुटीर उद्योग के रूप में, चाहे छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में इस क्षेत्र में कम से कम रोजी रोटी का व्यवस्था हो। के लिए हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष मंच को आगे लक्ष्मण प्रसाद यादव जी का मैं चाहूंगा आप फील्ड में जाएं और जमीनी स्तर पर काम कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कारवा कैसे मजबूत हो, इसका दायित्व आपके ऊपर में है। बसंत पासवान युवा मोर्चा, राजेश कुमार संघ महिला मोर्चा तैयार। आपके पर विश्वास करते हुए कि कोडरमा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कारवा बढ़ेगा। मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी जो थके गए, आपसे ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपसे आग्रह है और आपसे आशा ही नहीं, आपसे उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोडरमा, झुमरी तिलिया नगर परिषद, डोबचांच नगर पंचायत और कोडरमा नगर पंचायत चुनाव पार्टी स्तरीय लड़ना चाहती है। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जिला समिति कोडरमा की बातों को आपके संगठन को मजबूती प्रदान और संगठन के विस्तार कार्यक्रम में लगे हुए जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र पांडे जी इस बैठक को संचालित कर रहे जिला के सचिव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता भाई पवन कुजूर जी और हमारे साथ लगातार चल रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, हमारे बगल में बैठे हुए श्री नरेश वर्मा जी, जस्ट उनके बगल में श्री नंद किशोर मेहता जी, उनके बगल में श्री लक्ष्मण यादव जी। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं महिला नेत्री और गांडे की विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी। मैं साथियों को सिर्फ अंत में बताना चाहूंगा कि आज जो बैठक हुई है, कल आप उसे गंभीरता से देखें। हम लोग आयोग के काम के साथ साथ हमारा यह पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है। यहाँ पर कितनी हमारा चाहे वेलफेयर का काम हो, चाहे हमारा
रोजगार सृजन का काम हो, चाहे गति विकास का काम हो, चाहे मचाया जा रहा है। और सरकार को बदनाम कराने की जो साजिश किया जा रहा है, उन सारे बिंदुओं को हम लोग ने आज वहां उठाने का काम किया है, आज बताने का काम किया है कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में, इन जिलों में जहां बीजेपी के विधायक हैं, अधिकांश भ्रष्टाचार उन्हीं के बिचौलियों के द्वारा फैलाया जाता है। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूं कि आपके ही जिला में बांधेड़ी पावर प्लांट, KTPS, DVC का प्लांट है, जहां ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना तो मेंटेनेंस में रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, 25-25 करोड़ का छोटे छोटे टेंडर ढेल को निकालना था, वो 700 करोड़ और 800 करोड़ का टेंडर निकाल रहा है। यहाँ के लोग वंचित हो जा रहे हैं। 75% यहाँ के झारखंडी यहाँ पर विस्थापित प्रभावित लोगों को रखना है, लेकिन आज वो नहीं कर रहा है। आज वो नहीं कर रहा है, आज ड्राइवर भी नहीं रख रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, उसने ना तो वहां CRC पॉलिसी को लागू कर रहा है, और कई जो उन्होंने वादा किया था, चाहे 100 बेड हॉस्पिटल के निर्माण का बात हो, चाहे ITI उसी कैंपस में, उसी बांधेड़ी एरिया में बना करके लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार देने का सवाल हो, चाहे 25 किलोमीटर के रेडियस में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त देने का वादा हो, ये सिर्फ वादा ही वादा रह गया है। और जो भूमि अधिग्रहण नियम 2013 है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार का यह प्लांट भी है, उसका वहां पालन नहीं हो रहा। किसानों को उस समय जमीन लिया गया था फर्स्ट फेज के लिए, आज दूसरा सेकेंड फेज का निर्माण हो रहा है। जिसका जमीन है उसको पूछा तक नहीं गया, जबकि उसके प्रावधान है कि 5 वर्षों तक आप जिस काम के लिए जमीन लिए हैं, जिस संस्था के लिए लिए हैं, जिस प्लांट के लिए लिए हैं, जिस उद्योग को लिए हैं, यदि आप उसको चालू नहीं करते हैं तो वो जमीन उन रैयतों को लौटाना पड़ेगा। इन सारे सवालों को आज हमने पूरे आयोग के लोगों ने, सदस्यों ने, मैंने आज उठाया है, और बिंदुवार इन सारे चीजों का रिपोर्ट हम लोग विस्तार से जिला के DC साहब से मांगने का काम किया है। उनकी अध्यक्षता में DVC का भेद कर रहा है। वो चर्चा वही लोग कर रहे हैं जिनके अंदर ये बालू अभी है। सब कोई जानता है कि जून से ही 15 अक्टूबर तक ये भारत प्रदूषण नियंत्रण के अंदर है। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अंदर है। बीजेपी ने बालू को रोका है और बीजेपी के लोग आज हल्ला कर रहे हैं। मेरा बालू रुका हुआ है झारखंड में। उनको ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ केंद्र ने झारखंड में बालू का उठाव को रोक दिया है। अब म्यूजिक पर फसल उसकी भरपाई हो गई है, तो अब कब तक नगर निकाय का चुनाव होने की संभावना जताई है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी साथियों को और आपके सभी चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो यह पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, जो आपने कहा कि चुनाव कब तक होगा नगर निकाय का, ये निश्चित तौर पर 2025 में के अंदर होगा। हम लोग प्रयास में इस काम में लगे हुए हैं कि जितना जल्द चुनाव हो। सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि हमारा विकास गांव से लेकर पंचायत से लेकर शहर तक चमकना चाहिए, चमाचम दिखाना चाहिए, और वो जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। और जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया थी, हमने 15 जिलों के लिए तूफानी दौरा पर निकले हैं, और आप लोगों का सभी मीडिया साथियों का सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से सहयोग मिलते रहा तो इस 2025 में उसके अंदर बहुत जल्द चुनाव संपन्न। एक डोमचांच नगर पंचायत से एक प्रश्न है सर, कि लगातार वहाँ के लोग जो हैं पिछले 3 साल से आंदोलित हैं और नगर पंचायत व्यवस्था के विरोध में हैं। हाईकोर्ट भी गए हुए हैं और माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू के पास जाकर के, तो एक जांच प्रक्रिया में भी SDO महोदय के नेतृत्व में एक जांच प्रक्रिया चल रही है। तो इससे संबंधित कुछ बताएंगे आप क्या आज के बैठक? जांच आयोग का इसके बारे में
हम लोग को कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है, न जानकारी है। अभी तो हम लोग बने हैं, तो इसी कार्य में निश्चित तौर पर आपने कहा है तो उस फाइल को हम लोग निकलवाएंगे और जो भी उसमें हम लोग से आयोग की मदद की जरूरत होगी वो हम लोग जल्द से जल्द। माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी भेजे हुए हैं और उसी के आदेश पर जांच प्रक्रिया डोमचांच में पिछले 3 महीने से एसडीओ महोदय और स्थानीय स्तर के जो नगर पालक हैं उनके नेतृत्व में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के साथ जो है सो उसको इग्नोर करते हुए जो जांच प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपसे आप इस पे चलिए, आपका सुझाव को मानते हुए ये हम 15 जिला के दौरा के बाद पुनः डोमचांच के लिए स्पेशल उस कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रोग्राम देके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हर हाल में इस वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष के पहले चुनाव संपन्न करा के काम खत्म करेंगे। निश्चित रूप से माननीय आयोग महोदय के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो डोमचांच से संबंधित जो प्रक्रिया जांच चल रही है उससे संबंधित हमने उनको इन्फॉर्मेशन लिया। उन्होंने कहा मुझे इस बात की सूचना नहीं है, लेकिन 15 जिलों के समाप्ति के बाद पुनः एक बार आकर के तो आप से कहना चाहेंगे कि जो भी मुद्दे हैं उन्हें आप लिख करके आयोग को भेजें, उस पर संज्ञान लिया जाएगा और उसके लिए स्पेशल समय निकाल के इसका समाधान किया जाएगा।